नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है राजेश क्लासेस में। जैसा कि मेरे प्यारे साथियों आप सभी को मालूम है, हमारे 3 बजे रीजनिंग की जो क्लास होती है वह दोस्तों आज कुछ टेक्निकल इशू की वजह से आज नहीं हो पाई। उसकी जगह पर मैं यह चैलेंजिंग वाली मेरे प्यारे साथियों जीके की क्लास डाल रहा हूँ, जिसमें लगभग 30 प्रश्न रहेंगे और इस 30 प्रश्न में से आपका स्कोर क्या रहता है आप बताइएगा। मैं आशा करता हूँ 30 में से 30 आपके सबके आने चाहिए, लेकिन चैलेंज मैंने रखा है 30 में से दोस्तों आप 9 के जवाब दे करके दिखाइए। अगर आप एनटीपीसी, यूपी पुलिस, यूपीएसआई की तैयारी करते हैंगे, एसएससी जीडी, एसएससी एमटीएस, तो यह क्लास आपको पूरी देखना है। अति महत्वपूर्ण क्लास है, तो इसको बहुत ही कम समय में 30 प्रश्न देखने वाले हैं। ठीक है, तो टॉप प्रश्न है 30, तो देखिएगा। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य महाराष्ट्र का लोक नृत्य है, बताइएगा। महाराष्ट्र का लोक नृत्य बताइएगा। घूमर, भांगड़ा, गरबा, धनगरी, गाजा, बताइएगा। यहाँ पर महाराष्ट्र की बात की गई है तो आप लोग तुरंत बता देंगे महाराष्ट्र कहाँ से हो जाएगा। महाराष्ट्र का कहेंगे धनगरी गाजा जो है ये महाराष्ट्र से संबंधित है। ठीक है, महाराष्ट्र से संबंधित है, जिसकी राजधानी क्या हो जाती है महाराष्ट्र की, मुंबई। याद रखना। भांगड़ा तो आपको याद ही होगा, भांगड़ा कहाँ से है, तो कहेंगे भांगड़ा दोस्तों पंजाब से हो जाता है। ठीक है, गरबा की बात करते हैं तो गरबा तुरंत बता दें कहाँ से हो जाएगा, कहेंगे गुजरात से हो जाता है। ठीक है, आगे बढ़ जाएंगे नेक्स्ट प्रश्न पे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कथक शब्द की उत्पत्ति निम्नलिखित में से किस शब्द से हुई है, बताइएगा। कथक शब्द की उत्पत्ति निम्नलिखित में से किस शब्द से हुई है। कथा से, कथावाचक से, नृत्य मुद्रा से, या दोस्तों घंटी से, बताइएगा। प्रश्न नंबर दूसरे का करेंगे तो कहेंगे ये कथक की उत्पत्ति दोस्तों कथा से हुई है, और कथक उत्तर प्रदेश का मेरे प्यारे साथियों शास्त्रीय नृत्य है, ये याद रखना है। ठीक है, आगे बढ़ जाएंगे नेक्स्ट प्रश्न पे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है उस्ताद हस्सू खां संगीत के निम्नलिखित में से किस घराने के संस्थापकों में से एक है। कहने का मतलब ये है जो उस्ताद हस्सू खां है वह संगीत के किस घराने से संबंधित है, बताइए। संस्थापकों में से एक हैं तो बताने की कोशिश करेंगे। प्रश्न नंबर 3 का तो कहेंगे ये ग्वालियर घराने से संबंधित है। किससे? ग्वालियर घराने से। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। कह रहा है प्रसिद्ध भारतीय संगीतकार उस्ताद अलाउद्दीन खां का संबंध किस वाद्य यंत्र से है, बताइएगा। अलाउद्दीन खां का संबंध किस वाद्य यंत्र से है। प्रश्न नंबर 4 का आंसर करेंगे, कहेंगे सरोद से हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी वाले बच्चे करेक्ट हो जाएंगे। आगे बढ़ जाएंगे नेक्स्ट प्रश्न पे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है पावक या पालकूट भारत के किस राज्य का भगवान को भारत के किस राज्य का भगवान को आभार व्यक्त करने वाला उत्सव है, बताइएगा। बताइए पावक या दोस्तों पालकूट भारत के किस राज्य का भगवान को आभार व्यक्त करने वाला उत्सव है, बताइए। प्रश्न नंबर 5 का तो कहेंगे यह मिजोरम से संबंधित है। किससे? मिजोरम से। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न कहता है दोस्तों निम्न में से दूसरे ओलंपिक खेलों की मेजबानी की गई थी, बताइए। निम्न में से दूसरे ओलंपिक खेलों की मेजबानी कहाँ की गई थी। दूसरे ओलंपिक की बात कर रहा है दोस्तों फ्रांस, जापान, यूएस, इंग्लैंड, तो बताइएगा। प्रश्न नंबर 6 का कहेंगे फ्रांस में की गई थी। कहाँ पर की गई थी? फ्रांस में। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न पे चलेंगे। कह रहा है पुरुषों के लिए कबड्डी के मैदान की बीमाएं यानी कि लंबाई चौड़ाई क्या होती है। यानी कि यहाँ पर बात कर रहा है दोस्तों लंबाई और चौड़ाई की बात कर रहा है। बताइए लंबाई चौड़ाई कितने मीटर में होती है, बताइएगा। पुरुषों की कबड्डी की बात किया है। प्रश्न नंबर 7 का तो कहेंगे 13 m गुणे 10 m होती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए वाले बच्चे करेक्ट हो जाएंगे। नेक्स्ट बढ़ेंगे। कह रहा है भारत में अपना एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय पदार्पण दोस्तों बताइए पदार्पण किस वर्ष किया था, बताइए। भारत ने अपना एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय पदार्पण किस वर्ष किया था। प्रश्न नंबर 8 का तो कहेंगे 1974 में किया था। ठीक है, आगे बढ़ जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न पे कह रहा है उत्तर प्रदेश में चंद्रप्रभा वन्य जीव अभ्यारण्य किस जिले में स्थित है, बताइए। उत्तर प्रदेश में चंद्रप्रभा वन्य जीव अभ्यारण्य किस प्रदेश में स्थित है, बताइएगा। ललितपुर, झांसी, चंदौली, बांदा, तो चंद्रप्रभा की बात कर रहे हैं यहाँ पर प्रश्न नंबर 9 में, तो कहेंगे यह चंदौली में स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न पे चलेंगे। तो कहते हैं निम्न में से कौन सा भारत के संविधान का भाग विषय सूची सुमेलित नहीं है। क्या कह रहा है? भाग विषय सही सुमेलित नहीं है। विषय सूची विषय सही सम्मिलित नहीं है। अच्छा, यहाँ पे बता रहा है किससे संबंधित नहीं है, बताइए कौन सा भाग इसमें विषय समेत सम्मिलित नहीं है, ये बताइएगा।
नहीं है, प्रश्न को अच्छे से पढ़ना है, मैं खुद ही थोड़ा कंफ्यूज हो गया, यहाँ पे नहीं दिया है, ये आपको देखना है, ठीक है। देखिएगा, तो प्रश्न नंबर 10 की बात कर रहा है, तो आप यहाँ पे देखिएगा भाग 3 की बात करते हैं, मौलिक अधिकार सही है। भाग दोस्तों 4 की बात करते हैं राजनीतिक के निर्देश तत्व, तो ये भी सही है। अगर दोस्तों भाग 5 की बात करते हैं मौलिक कर्तव्य, तो मेरे प्यारे साथी यहाँ पर मौलिक कर्तव्य गलत हो जाएगा, यही आपका आंसर हो जाएगा, क्या यही आपका आंसर हो जाएगा, क्या मौलिक कर्तव्य वाला, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होता है, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न में चलेंगे, चैलेंजिंग है दोस्तों यह क्लास, आपको देखते हैं कितने बच्चे इस क्लास के पूरे आंसर करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है मिसिसिपी नदी किस देश में बहती है, बताइएगा। मिसिसिपी नदी किस देश में बहती है, बताइए। जापान, ऑस्ट्रेलिया, यूएसए, जर्मनी। प्रश्न नंबर 11 का आंसर करेंगे तो कहेंगे ये यूएसए में बहती है, ठीक है, यूएसए में। नेक्स्ट प्रश्न कहता है दोस्तों, कह रहा है 8वीं अनुसूची का संबंध किससे है, बताइए। 8वीं अनुसूची का संबंध किससे है, तो कहेंगे ये भाषाओं से संबंधित है। 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं हैं, बताइएगा। कितनी भाषाएं हैं, तो कहेंगे 22 भाषाएं, ये भी याद रखना है। आगे बढ़ जाएंगे, नेक्स्ट प्रश्न पे कह रहा है भारतीय संविधान के 6ठी अनुसूची के प्रावधान किस राज्य पर लागू होते हैं। दोस्तों 6ठी अनुसूची की बात कर रहा है, तो इसके प्रावधान किस पर लागू होते हैं, बताइए की कोशिश करेंगे। प्रश्न नंबर 13 का बताइएगा। गुजरात, छत्तीसगढ़, कहेंगे त्रिपुरा में होते हैं। कहाँ पर, त्रिपुरा में होते हैं। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट होगा प्रश्न नंबर 13 का। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, तो कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, बताइए। कौन सा सही सुमेलित नहीं है, ये आप देखिएगा। 3री अनुसूची, 7वीं अनुसूची, 8वीं अनुसूची, दोस्तों पहली अनुसूची, बताइएगा कौन सा सुमेलित नहीं है। प्रश्न नंबर 14 की बात करेंगे, बताइए। प्रश्न नंबर 14 की बात करेंगे, पहली अनुसूची दोस्तों पंचायत देरा, यही सुमेलित नहीं है। ऑप्शन नंबर सही, ऑप्शन नंबर डी आपका हो जाएगा, ठीक है। 3री शपथ कार्य से है। 7वीं 3 विधायी सूचियां से है। 8वीं अनुसूची भाषाओं से, अभी बताया था, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, ये नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है भारत की संघ सूची में कितने विषय सम्मिलित हैं, बताइए। भारत की संघ सूची में कितने विषय सम्मिलित हैं, प्रश्न नंबर 15 का, तो कहेंगे 97, या दोस्तों 100। ऑप्शन में दोस्तों 100 मिल जाए तो 100 भी लगा देना, नहीं तो 97 मिले तो 97 भी लगा सकते हैं, ठीक है। अब 100 होगा, ये चीज़ याद रखना, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला खेल के सामान के लिए प्रसिद्ध है, बताइए। उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला खेल के सामान के लिए प्रसिद्ध है, प्रश्न नंबर 16 का आंसर करेंगे। जैसे कि कानपुर के बारे में आप लोग जानते होंगे, ये कानपुर किसके लिए जाना जाता है, तो कहेंगे कानपुर दोस्तों चमड़ा के लिए जाना जाता है, जानते हैं ना। इलाहाबाद की बात करते हैं दोस्तों, इलाहाबाद किसके लिए जाना जाता है, एक तो इसे दोस्तों संगम नगरी कहते हैं, क्या संगम नगरी कहते हैं। इस समय यह काफ़ी चर्चा में है क्योंकि महाकुंभ यानी कि लगने वाला है संगम नगरी में। और दोस्तों इसे अमरूद नगरी भी कहते हैं, क्या अमरूद नगरी। इलाहाबाद को क्या कहते हैं दोस्तों, अमरूद नगरी, क्या अमरूद नगरी भी कहते हैं, याद रखना है, क्या अमरूद नगरी, ठीक है। संगम नगरी, अमरूद नगरी। मेरठ की बात करते हैं दोस्तों, मेरठ यह खेल के सामान के लिए जाना जाता है, याद रखना, ठीक है। बरेली की बात करते हैं, कहते हैं बरेली किसके लिए फेमस है, तो बरेली को किस नाम से भी जाना जाते हैं, कहेंगे इसे झुमका नगरी के नाम से जानते हैं, क्या बरेली को झुमका नगरी या दोस्तों सुरमा नगरी भी इसे कहते हैं, क्या कहते हैं, सुरमा नगरी भी कहते हैं, ठीक है, याद रखना। आगे बढ़ जाएंगे नेक्स्ट प्रश्न पे, कह रहा है ऋग्वेद में उल्लिखित दशराज युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया था, बताइए। ऋग्वेद में उल्लिखित दशराज युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया था, ये आपको बताना है। प्रश्न नंबर 17 का, तो कहेंगे ये परशुड़ी नदी के किनारे लड़ा गया था, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित में से किसका उल्लेख ऋग्वेद में नहीं है, बताइए। निम्नलिखित में से किसका उल्लेख ऋग्वेद में नहीं है, जनपद का, जन का, ग्राम का, कुल का। प्रश्न नंबर 18 का आंसर करेंगे तो कहेंगे जनपद का उल्लेख नहीं होता है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पे चलेंगे, नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है स्रोत एवं कर्मकांड के बारे में किस वेद में बताया गया है, बताइए। स्रोत एवं कर्मकांड के बारे में किस वेद में बताया गया है, प्रश्न नंबर 19 कहेंगे यजुर्वेद हो जाएगा, ठीक है। ऋग्वेद की बात करते हैं, यह दोस्तों मंत्रों के बारे में बताया गया है, किसके बारे में, मंत्रों के बारे में। सामवेद की बात करते हैं, यह दोस्तों संगीत के बारे में बताया गया है, किसके बारे में, संगीत के बारे में। अथर्ववेद की बात करते हैं तो दोस्तों ये इसमें क्या बताया गया है, इसमें दोस्तों जादू टोना के बारे में था, किसके बारे में, जादू टोना, ठीक है। आगे बढ़ जाएंगे, नेक्स्ट प्रश्न पे कह रहा है सुधृति किस नदी का प्राचीन नाम है, बताइएगा। सुधृति
किस नदी का प्राचीन नाम है? प्रश्न नंबर 20 का आंसर करेंगे, कहेंगे सतलज नदी को कहा जाता है सुधृति। ठीक है, सतलज नदी को। ठीक है, आगे बढ़ जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है दोडा बेटा चोटी निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ियाँ श्रृंखला पर स्थित हैं? बताइए डोडा बेटा चोटी निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ी श्रृंखला पर स्थित हैं? बताने की कोशिश करेंगे। प्रश्न नंबर 21 कहेंगे नीलगिरी की पहाड़ियों पर यह स्थित है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट प्रश्न कहता है दोस्तों, कह रहे गुरु शिखर चोटी राज्य की सबसे ऊंची चोटी है। बताइए गुरु शिखर जो चोटी है किस राज्य की सबसे ऊंची चोटी है? बताने की कोशिश करेंगे। तमिलनाडु, राजस्थान, नागालैंड, मध्य प्रदेश। प्रश्न नंबर 22 का आंसर करेंगे, कहेंगे ये राजस्थान करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ जाएंगे नेक्स्ट प्रश्न पे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है निम्न प्रदेशों में से किस प्रदेश में इलायची पहाड़ियाँ स्थित हैं? बताइए इलायची पहाड़ियाँ किस प्रदेश में स्थित है? कि तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल, आंध्र प्रदेश। प्रश्न नंबर 23 का आंसर करेंगे तो कहेंगे ये केरल में स्थित है। ठीक है, आगे बढ़ जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है मिरी पहाड़ियाँ किस राज्य में स्थित हैं? बताइए मिरी पहाड़ियाँ किस राज्य में स्थित हैं? प्रश्न नंबर 24 का कहेंगे ये अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। कहाँ पर? अरुणाचल प्रदेश में। नेक्स्ट प्रश्न कहता है पटकाई की पहाड़ियाँ भारत को अलग करती हैं। बताइए पटकाई की पहाड़ियाँ भारत को किससे अलग करती हैं? चीन से, म्यांमार से, पाकिस्तान से, बांग्लादेश से। प्रश्न नंबर 25 का आंसर करेंगे तो कहेंगे म्यांमार आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ जाएंगे नेक्स्ट प्रश्न पे। नेक्स्ट प्रश्न कहता है भारत में वर्तमान राष्ट्रीय आय की गणना के आधार पर वर्ष है। बताइए भारत में वर्तमान राष्ट्रीय आय की गणना का आधार वर्ष है। बताइए आधार वर्ष की बात कर रहा है तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? देखिएगा 26 का तो कहेंगे 2011 से 12, सभी को पता होगा। आगे बढ़ जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है भारत की राष्ट्रीय आय में किस क्षेत्र में योगदान सर्वाधिक है? बताइए भारत की राष्ट्रीय आय में किस क्षेत्र का योगदान सर्वाधिक है? कृषि के क्षेत्र का, उद्योग के क्षेत्र का, सेवा के क्षेत्र का, उपरोक्त में से कोई नहीं। प्रश्न नंबर 27 का आंसर करेंगे मेरे प्यारे साथियों तो कहेंगे सेवा क्षेत्र का हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होता है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है हीटर की स्प्रिंग किस धातु की बनी होती है? तांबा, नाइक्रोम, सिलिकॉन, टंगस्टन। बताइए हीटर की स्प्रिंग किस धातु की बनी होती है? 28 का तो कहेंगे नाइक्रोम की बनी होती है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है दोस्तों सकल राष्ट्रीय आय कुल जनसंख्या से भाग देने पर पर्याप्त होता है। बताइए सकल राष्ट्रीय आय कुल जनसंख्या से भाग देने पर प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है? प्रश्न नंबर 29 का आंसर करेंगे तो यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा प्रति व्यक्ति आय प्राप्त होती है। क्या? प्रति व्यक्ति आय। ऑप्शन नंबर सी वाले बच्चे करेक्ट होंगे। नेक्स्ट प्रश्न और इस क्लास का लास्ट प्रश्न हो जाएगा। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा वेक्टर परिमाण है? बताइए निम्नलिखित में से कौन सा वेक्टर परिमाण है? बल, दाब, ऊर्जा, ताप क्रम। तो सभी को मालूम होगा इसका आंसर मालूम होगा मेरे प्यारे साथियों तो कहेंगे बल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो मेरे प्यारे साथियों ये थे जीके के 30 प्रश्न। इस 30 में से आपका आंसर क्या रहा है मेरे प्यारे साथियों? कितने आंसर रहे हैं कमेंट करके मेरे प्यारे साथियों आपको ज़रूर बताना है। और जो आज रीजनिंग की क्लास नहीं हुई है टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से, उसके लिए रियली सॉरी मेरे प्यारे साथियों। जिस प्रकार आप उसको प्यार देते हैं वीडियो को, उसी प्रकार इसको भी देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कल आपकी रीजनिंग की क्लास हो जाएगी। उसके बाद दोस्तों आपको अब जीके की भी क्लास कंटिन्यू मिलने वाली है। आशा करता हूं कि आपको हिंदी की भी मिले और मैथ की भी जल्दी से जल्दी स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से आपकी ये क्लासें नहीं हो पा रही हैं, इनको भी हम जल्दी से जल्दी स्टार्ट करवाएंगे। इसके लिए आपको दोस्तों निरंतर बने रहना है। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। सेशन पसंद आया हो तो लाइक करेंगे, दोस्तों के साथ शेयर कर देना। ठीक है, धन्यवाद।